यहाँ पर दिखाई दे रही है पांचाचूली रेंज। बात करें दौड़ती सीट की, तो बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिशर्स, एक दौड़ती नाम से एक लेडी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम हैं टिफिन टॉप हाइक पर। डेंस फॉरेस्ट, सुकून और एक खूबसूरत रास्ता। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। हमारे इस सफ़र की शुरुआत होती है अयार जंगल कैंप से, जहाँ से टिफिन टॉप लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। आप चाहे लोकल हो या टूरिस्ट, बट आपको इको टूरिज्म इनिशिएटिव के अंतर्गत इस हाइकिंग के लिए एक एंट्री फीस देनी होती है, जिसका चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन। आप मेरे ऊपर ही रास्ता देख रहे हैं, यही रास्ता जाता है टिफिन टॉप के लिए। ऐसा अभी ऑटम का टाइम है, तो जंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। आपको हर तरफ दिखेंगे चिनार के खूबसूरत पत्ते और पेड़ों के बदलते हुए रंग। अब जैसे जैसे ठंडा पड़ेगा, ये रास्ते और ज़्यादा गीले होते जाएंगे और शाम होते होते इस पर पाला जम जाएगा। तो अगर आप लोग कभी भी हाइक पर आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने हाइकिंग शूज़ ज़रूर पहन कर आइए, क्योंकि ये रास्ते और ज़्यादा स्लिपरी होने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत खूबसूरत चीज़। ये पेड़ है और पेड़ के ऊपर उगे हुए हैं ये छोटे छोटे से मशरूम। ये है सैप्रोफाइट्स मशरूम, जिसे हम वाइल्ड फॉरेस्ट मशरूम भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर गिरे हुए पत्ते, मॉइस्ट मिट्टी या फिर सड़ी हुई लकड़ी पर उगते हैं। सैप्रोफाइट्स मशरूम नेचर के क्लीनर्स होते हैं। ये डेड लीव्स, वुड को तोड़कर मिट्टी को और ज़्यादा सेहतमंद बनाते हैं। तो आप जब भी इस तरह की ट्रेल्स पर आते हैं, तो प्लीज़ अपने ये जो कूड़ा होता है उसको डस्टबिन में ही थ्रो करें। इस ट्रेल पर ही लगे हुए हैं बहुत सारे ऐसे डस्टबिन, तो अगर आप लोग अपने साथ कुछ भी खाने का सामान लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसे डस्टबिन पर ही थ्रो करें। ऐसे बाहर नेचर को गंदा ना करें। हाय फ्रेंड्स, मैं जतिन हूँ और ये मेरा फ्रेंड है गर्वित। हम दोनों कॉलेज से अभी पास आउट हुए थे और फिर हमने घूमने का प्लान किया। हम बेसिकली जोधपुर राजस्थान से, तो ये ऐसे ही हमारे फीड में आया नैनीताल के बारे में, ट्रिप के बारे में। फिर हमने प्लान किया, तो हाई कोर्ट की तरफ से जो रास्ता जा रहा था, दूसरी तरफ ये टिफिन टॉप था, तो हम टिफिन टॉप निकल लिए। हमने अपनी बाइक नीचे खड़ी करी है और अब हम वॉकिंग डिस्टेंस पे निकल गए ट्रैक पे। और हमें इतना तो लग ही रहा है कि टिफिन टॉप बहुत अच्छा व्यू होगा। रास्ता बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट एकदम बिल्कुल लग रहा है ट्रैकिंग वाला। आपको ये केव्स दिखाई दे रही है। दिन में तो इन केव्स पर कोई खतरा नहीं है, पर अगर आप लोग कभी रात में ऐसे ट्रेल पर या हाइक पर फंस जाते हैं, तो इन गुफाओं से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स हो सकते हैं। तो वैसे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल है, बट जितनी ब्यूटीफुल है ये उतनी ही डेंजर भी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ गुफाएं इतनी भी बड़ी है कि आप उसके नीचे खड़े हो सकते हैं। ये आपको एक नेचुरल डिफेंस देगा। अगर कभी बारिश हो रही है तो बारिश से आपको बचाएगा। तो ये अंग्रेज़ों के टाइम पर बनाई गई पानी की टंकी है, जो आज भी वर्किंग कंडीशन पे है। आसपास जितने भी लोग रहते हैं, उन्हें आज भी पानी यहीं से सप्लाई होता है। तो आज भी आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड है। तो ये काफ़ी हैरत करने वाली बात है कि अंग्रेज़ों ने उस टाइम पर ये टंकी बनाई, जो इतनी हाइट पर है, और इसके बाद सीधे टिफिन टॉप है। तो
और आज भी वर्किंग कंडीशन में है। तो ये लास्ट मोड़ है और इस मोड़ के बाद फाइनली हमारी डेस्टिनेशन टिफिन टॉप आने वाला है। तो चलो चलते हैं और आगे, और मैं आपको दिखाती हूँ नैनीताल का द फेमस टिफिन टॉप। आओ। अभी मैं हूँ टिफिन टॉप पॉइंट पर, और अगर हम मेन नैनीताल से काउंट करें तो ये ट्रैक अराउंड 4 किलोमीटर का है। और अगर हम AR जंगल कैंप यानी कि जहाँ से प्रॉपर हाइक स्टार्ट होती है वहाँ से काउंट करें तो ये ट्रैक लगभग 1.5 किलोमीटर का है। बहुत ब्यूटीफुल रेंज दिखाई दे रही है हिमालयाज़ की, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हिमालयाज़ दिखाई दे रहा है। इससे आगे भी दिख रहा है बट हाँ वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम हिमालयाज़ की रेंज के बारे में जान लेते हैं। ये हल्का सा दिखाई दे रहा है त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत से आगे इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक नंदा देवी। उससे आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देता है नंदा घाट। नंदा घाट से आगे हमें दिखाई देती है पांचाचूली रेंज। अगर हम और आगे जाएंगे तो इस जगह से दिखाई देती है जितनी भी नेपाल की हिमालयन सीरीज़ है वो वाली, बट अभी वो यहाँ से नहीं दिखाई देंगी, वो शायद जब हम ये बिडला वाले पहाड़ पर जाएंगे तब दिखाई देंगी। अब एक्सप्लेन करते हैं नैनीताल। ये सामने दिखाई दे रहा है बिडला वाला पहाड़, और अगर हम इधर आते हैं तो ये नीचे वाली साइड दिखाई दे रहा है शेवुड। शेवुड के इधर दिखाई दे रहा है सेंट जोसेफ, ऑल सेंट्स एंड राजभवन। इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं तलिताल। और अगर हम इस साइड आते हैं तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पूरे को मलिताल। और इधर से इसी साइड हमें दिखाई दे रही है ये वाली पीक, ये है चाइना पीक। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप आर्या। और अभी हमारा रेस्टोरेंट है अभी नैनीताल पे अगर आप आएंगे तो आपको टिफ़िन टॉप आना पड़ेगा उसके लिए, जो कि बेसिकली मेन जगह पे है दौड़ती सीट के, जो कि यहाँ पे फेमस प्लेस है नैनीताल का। अगर बात करें दौड़ती सीट की तो बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिशर्स, एक दौड़ती नाम से एक लेडी थी जो कि एक पेंटर थी, तो वो हमेशा यहाँ पर आके लाइव पेंटिंग किया करती थी। और जो यहाँ पे उनके नाम पे बनाया गया था दौड़ती सीट, एक बैठने का प्लेस था, वो बेसिकली एक कहावत है या फिर सच है पता नहीं। कहते हैं उनके 4 बच्चे हुआ करते थे जिनको हिंद महासागर में किसी बीमारी की वजह से अचानक वहीं डालना पड़ा, तो उनकी याद में यहाँ पे दौड़ती सीट बनाई गया था। और जो टिफ़िन टॉप है यहाँ से थोड़ा ही नीचे एक घास का फील्ड है, वहाँ पे पहले से पिकनिक के लिए आया करते थे ब्रिटिशर्स, तो उस वजह से उसका नाम टिफ़िन एंड टॉप रखा गया था। तो बेसिकली ये सीज़न है हमारे हिमालयाज़ के लिए। अगर आप हिमालयाज़ देखने आते हैं तो यहाँ पर से हमारी कुछ पीक्स दिखाई देती है, जैसे कि त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा घाट, ब्रिगथुनी एंड पांचाचूली की 5 पीक्स यहाँ पर से बहुत क्लियर दिखी जाती है। अभी हमारा दौड़ती सीट ठीक सामने पे है, और जिसके सामने पे हमारी ये माँ भगवती के नाम से रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर आपको मोमोज़, वेज मोमोज़, चाउमीन एंड मैगी एंड कॉफ़ी, टी सब कुछ अवेलेबल रहेगा। और अभी हमारा बेसिकली मेन पंगोट में भी हमारा एक रिजॉर्ट या होम स्टे कह सकते हैं, जो कि नाम से है नेचर वैली, पंगोट के नाम से है। और वहाँ पर अभी हमने एक हॉस्टल ओपन किया है, वहाँ पे हमारे पास वुडन कॉटेजेस अवेलेबल है, एंड अभी हमारे पास बंक बेड अवेलेबल है जो कि 600 पर पर्सन के चार्जेस पे है अवेलेबल। अगर आप टिफ़िन टॉप हाइक करके नहीं आना चाहते हैं तो आप घोड़े से भी आ सकते हैं। 12 पत्थर के पास घोड़ा स्टैंड से आपको घोड़े मिल जाते हैं जो आपको देवदार और बांज के घने जंगलों के बीच से होते हुए टिफ़िन टॉप लेकर आते हैं।
तो ये थी हमारी टिफ़िन टॉप हाइक, जिसमें हमने देखा टिफ़िन टॉप, यहाँ से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे और हिमालयाज़ भी। अगर आप लोग भी कभी नैनीताल आ रहे हैं तो प्लीज़ इस हाइक को ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, सुकून मिलेगा और बहुत प्यारे नज़ारे भी मिलेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप टिफ़िन टॉप कब एक्सप्लोर करने आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।